नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली एक बार फिर से इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर में स्ट्राइक की गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है। इजरायली एयर स्ट्राइक हिट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज एज ए कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट। और ये जो अटैक किया गया है ये बेसिकली ईरान का जो बुशेर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है यहाँ पर ये स्ट्राइक की गई है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरगाची, इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल ने ईरान के 2 लार्जेस्ट स्टील जो फैक्ट्रीज है इन्हें टारगेट किया है। पावर प्लांट से लेकर जो सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स है इन्हें भी यहाँ पर टारगेट किया है और बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पर टारगेट किया है इजराइल के मिसाइल्स ने। और इसके बाद इजराइल ने यहाँ पर यह कह डाला कि हमने ये जो एक्ट किया है ये बेसिकली यूएस के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए हमने किया है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था जहां पर ट्रंप ने यह कहा था कि हम लोग ईरान के ऊपर में किसी तरह का मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं करने वाले। इसके रिस्पांस में यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान विल एग्जैक्ट हैवी प्राइस फॉर इजरायली क्राइम्स। और इसके बाद यह भी अपडेट सुनने को मिला कि ईरान की तरफ से सऊदी के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है यहाँ पे ईरान ने स्ट्राइक की है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूएस के जो बेस थे प्रिंस सुल्तान एयरबेस में, इसमें यूएस के E-3 जो एवॉक्स एयरक्राफ्ट है इन्हें यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स है इन्हें भी बुरी तरीके से यहाँ पर डैमेज पहुंचाया गया है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो यूएस के ट्रूप्स थे सऊदी के बेस में ये भी इंजर्ड हुए हैं। अब इसको लेकर जो नंबर्स हैं कुछ आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अल जजीरा है इनका ये मानना है कि 15 यूएस ट्रूप्स यहाँ पर इंजर्ड हो सकते हैं, जिसमें 5 की जो हालत है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल माना जा रहा है। फिर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने हौथीज जो इनके प्रॉक्सी ग्रुप है इन्हें भी अब एक्टिव कर दिया है। जो इसको लेकर रिसेंटली आपने सुना होगा कि हौथीज की तरफ से इजराइल के ऊपर में बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर स्ट्राइक की गई है। खैर इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अब यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सऊदी अरब को भी अब्राहम अकॉर्ड में लाया जाए। इसलिए यहाँ पर ट्रंप ये लिख रहे हैं कि ट्रंप अर्जेस इजराइल सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज टाइज आफ्टर ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जहां ईरान सऊदी के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, यूएस के बेस के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल और सऊदी के बीच में जो टाइज है वो सामान्य कर लो। फिर अगर आप ये पूछें कि पाकिस्तान फिर कहाँ है, पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड जो है आज के टाइम में हाई अलर्ट में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ साथ जो सऊदी है, टर्किस है, इजिप्ट है, इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इनके डिप्लोमेट्स की तरफ से एक हाई लेवल की टॉक्स यहाँ पर रखी जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की तरफ से स्ट्राइक किए जा रहे हैं इसको लेकर यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। वो पाकिस्तान जो अब तक यूएस ईरान में मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था, पाकिस्तान सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट थे जहां पर नाटो 5 के आर्टिकल जैसे प्रोविजन भी थे, लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान होस्ट करने वाला एक हाई लेवल टॉक्स, और लगता है ट्रंप भी पाकिस्तान से यही उम्मीद कर रहे हैं। खैर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इजराइल ने ये जो स्ट्राइक की है इससे ईरान को यहाँ पर कितना नुकसान पहुंचाया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। आपको बता दें कि रिसेंटली इजराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है ये पूरी तरीके से ट्रांजिशन हो चुकी है, क्योंकि जहां पर इजराइल अब तक ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को टारगेट कर रहा था, चाहे हौथीज हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, लेकिन अब यहां पर जो इजराइल है ईरान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को यहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रिसेंट की जो स्ट्राइक है इसके जरिए ईरान की जो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हें यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। स्टील फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेज और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है इन्हें यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। जिसमें ईरान की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें खासकर जो बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको जस्ट कोस्टल रीजन के नजदीक आपको देखने को मिलता है, जो कि एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जिसकी कैपेसिटी बताई जाती है 1000 मेगावाट की, जिसे रशिया के जो रोसाटोम है इनकी मदद से इनका निर्माण किया गया। आपको बता दें कि 2011 से ये ऑपरेशनल में है, और जब भी कभी किसी न्यूक्लियर प्लांट में स्ट्राइक की जाती है तो एक डिजास्टर का भी हमें रिस्क देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में स्ट्राइक की जाती है और अगर इस स्ट्राइक से ओनली पेरिफेरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हें ओनली डैमेज पहुंचाया जाता है। अगर आप इमेज में देखें तो जो कोर पार्ट है इसके एक पेरिफेरल पार्ट में स्ट्राइक की जाती है, जिसके कारण जो पावर सप्लाई है उसे डैमेज पहुंचाया जाता है। रेडिएशन रिस्क भी काफी लिमिटेड होता है, लेकिन जो प्लांट है ये शट डाउन हो सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि रिसेंटली जो स्ट्राइक की गई है ये पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर की गई है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर निकल के आता है कूलिंग सिस्टम फेलियर। अगर कोर रिएक्टर को यहाँ पर कूलिंग सिस्टम मिलेगा नहीं तो इससे भी जो न्यूक्लियर प्लांट है ये शट डाउन हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली न्यूक्लियर प्लांट में स्ट्राइक की जाती है तो ये अपने आप में काफी ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक रहने वाला है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से 1986 के टाइम में यूक्रेन में, उस टाइम में यूएसएसआर का ही पार्ट था, चेरनोबिल डिजास्टर देखने को मिला था। 2011 के टाइम में जापान में फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिला था, इसमें काफी लोग यहाँ पर जान भी गए थी। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो बुशेर न्यूक्लियर प्लांट में स्ट्राइक की गई है इससे जो कोर रिएक्टर है
इसे फिलहाल अभी कोई डैमेज नहीं पहुंचाया गया है और ये तब हो रहा है जब 10 दिन का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया था और तीसरे दिन में यहाँ पर इजराइल जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके अलावा भी इजराइल ने ईरान के अर्दाकन यहाँ के जो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है यहाँ पर भी स्ट्राइक की गई है। जो शायद खोनताब है जो कि इराक में है, यहाँ पर भी हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स में स्ट्राइक की गई है और इसके पहले 21 मार्च के दिन में नटांज जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर भी इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई थी, जहां पर IAEA ने यह कहा था कि किसी तरह का लीकेज की यहाँ पर जो घटना है वो सामने देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर रहा है, अगर रेडियो एक्टिव लीकेज की यहाँ पर जो घटना है वो सामने निकल के आती है तो ऐसे केस में जो आसपास के जो देश है, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, इवन की पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, इन्हें भी इस चीज का खतरा हो सकता है। और इसीलिए आज के टाइम में जो कुवैत है ये हाई अलर्ट में। आपको बता दें कि कुवैत की तरफ से रिसेंटली रेडिएशन एडवाइजरी जो है ये इशू किए गए, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर रेडिएशन लीक होता है तो ऐसे केस में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और ऐसे टाइम में आपको इमीडिएटली आयोडीन के टैबलेट भी आपको लेने हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर कुवैत की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन इजराइल के इस स्ट्राइक से ईरान की स्टील प्लांट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें भी यहाँ पर टारगेट किया गया, जहां पर इस्फहान से लेकर जो खुजिस्तान है यहाँ पर 2 स्टील कंपनीज को टारगेट किया गया, जिसमें इस्फहान के जो मुबारक स्टील कंपनी है, जहां ये बताया जा रहा है कि इसके बाद में जो एम्प्लॉयज है फिलहाल अभी पावर फैसिलिटी में यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो खुजिस्तान का जो स्टील कंपनी है यहाँ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि 16 वर्कर्स यहाँ पर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो खैराबाद है, यहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्री है, इन्हें भी यहाँ पर डैमेज पहुंचाया गया है। जो मशाद एयरपोर्ट है यहाँ के वेयर हाउस को भी यहाँ पर टारगेट बनाया गया है और इसको लेकर ईरान ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि इजराइल को इसका हैवी प्राइस यहाँ पर पे करना होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टील प्लांट में अटैक करना, जो कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्रक्चर्स के लिए बैकबोन माना जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने हैं तो इसके लिए आपको स्टील का यूज करना पड़ता है, ड्रोन फ्रेम्स के लिए, लॉन्च सिस्टम्स के लिए, आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स के लिए। और अगर स्टील प्लांट में टारगेट करके इजराइल जो है ईरान के वॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन को ही यहाँ पर स्लो कर दिया है। मींस विदाउट न्यूक्लियर कंटेमिनेशन के इजराइल जो है ईरान की वॉर फाइटिंग कैपेसिटी को यहाँ पर डिग्रेड कर रहा है। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो यूज है वो मिसाइल्स में और ड्रोन के मैन्युफैक्चर में रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हाई प्रिसीजन मशीनिंग की बात हो, ऑटोमेटेड असेंबली की बात हो, रडार गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो या फिर एनर्जी इंटेंसिव मेटलर्जी की बात हो। खैर यहाँ पर जब ईरान ने यह कहा था कि हैवी प्राइस यहाँ पर पे करने होंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर ईरान की तरफ से यूएस के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है इसके ऊपर में हैवी तरीके से यूएस के बेस में स्ट्राइक की गई है। इवन कि इसको लेकर सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की गई है कि कैसे यहाँ पर ईरान ने यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट हैं और यहाँ पर 3 हैं, इन 3 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है सेकंड इमेज में आपको क्लियरली देखने को मिल सकता है। इवन कि इसके आसपास भी जो एयरक्राफ्ट है इसे भी यहाँ पर डैमेज पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि ईरान ने अपने जो हौतीस प्रॉक्सी ग्रुप है इसे भी अब एक्टिव कर दिया और यमन के हौतीस ने यह भी कहा है कि हम लोग इजराइल के ऊपर में बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किए हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे हौतीस लॉन्च फर्स्ट अटैक ऑन इजराइल सिंस आउटब्रेक ऑफ ईरान वॉर फायर बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि जहां ईरान आज के टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वहीं हौतीस को एक्टिवेट करने के बाद में जो हौतीस है ये यमन के सदर्न पोर्शन में खासकर एक्टिव है। ये अगर बाबल मंडेब को ही यहाँ पर चोक कर देते हैं तो ऐसे टाइम में रेड सी से जाने वाली जितने भी यहाँ पर शिप्स है इसे भी यहाँ पर ईरान जो है वो ब्लॉक कर पाएगा। अब यहाँ पर सवाल निकल के आ रहा है कि ट्रंप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ट्रंप यहाँ पर 10 डेज का अल्टीमेटम दिए थे, इसके तीसरे दिन में ईरान के ऊपर में स्ट्राइक की जाती है। इजराइल यहाँ पर यह भी कहता है कि हम लोग इसे यूएस के कोऑर्डिनेशन के साथ किए हैं। तो ट्रंप यहाँ पर इजराइल से ये अर्ज कर रहे हैं और सऊदी अरब से ये अर्ज कर रहे हैं कि आप अपने बीच जो टाइज हैं इसे नॉर्मलाइज कीजिए वाया अब्राहम अकॉर्ड। आपको बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 के टाइम में इजराइल के अलावा बहरीन, यूएई और मोरक्को तीनों के बीच में साइन की गई थी और इन चारों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज की गई थी। इसके पहले इजिप्ट, सुदान और जॉर्डन तीनों ने भी यहाँ पर इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज किए हैं। वैसे सुदान के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि सुदान ने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, लेकिन जो रिश्ते हैं वो फिलहाल अभी नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसी अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब को भी यहाँ पर पुश करने की कोशिश की जा रही है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान जो यूएस ईरान को मेडिशन करने के लिए काफी जोर लगा रहा था। जब सऊदी के ऊपर में अटैक की जा रही है उस टाइम पाकिस्तान सऊदी के बीच जो डिफेंस पैक्ट है ये भी अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बातें की गई थी कि अगर हमारे देश के ऊपर में अटैक होता है तो आपके देश के ऊपर माना जाएगा। लेकिन सऊदी के ऊपर में ईरान ने इतनी बार स्ट्राइक की है, पाकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान यहाँ पर यह कह रहा है कि हम लोग हाई लेवल टॉक्स करने वाले हैं सऊदी के साथ, टर्किश के साथ, इजिप्ट के साथ मिलकर। अब ये कहना मुश्किल है कि ये चारों देश यहाँ पर मिलकर क्या करने वाले हैं। जहां इजराइल ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, ईरान सऊदी के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है,
लेकिन पाकिस्तान अलग ही धुन में सऊदी, टर्की और इजिप्ट के साथ में बातचीत करने में लगा हुआ है। खैर रिसेंटली ये भी अपडेट सुनने को मिला कि यूएस की तरफ से हजारों की संख्या में जो मरीन फोर्सेस है इन्हें मिडिल ईस्ट में यहाँ पर उतारा गया है। इसको लेकर जो यूएस के सेंटकॉम है, यूएस सेंट्रल कमांड, इन्होंने भी यहाँ पर कंफर्म किया है कि यूएस ट्रिपोली और यूएस बॉक्सर दोनों के जरिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 3,500 के आसपास में सेलर्स और मरीन्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जहां ऑलरेडी आज के टाइम में यूएस में 50,000 से भी ज्यादा यूएस ट्रूप्स हैं। ऐसे टाइम में 20 साल के बाद में पहली बार मिडिल ईस्ट में यूएस अपनी मरीन्स को ऐड करके लार्जेस्ट यूएस बिल्डअप अप यहां पर करना जा रहा है। तो क्या यहां पर ट्रंप ने जो 10 डेज का अल्टीमेटम दिया था, क्या इस 10 डेज के अल्टीमेटम में यूएस कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ईरान के ऊपर में इससे भी ज्यादा हाई बॉम्बिंग और स्ट्राइक होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर ईरान भी तैयार है। ईरान का भी ये कहना है कि फिलहाल तो अभी हम सऊदी के यूएस के बेस के ऊपर में स्ट्राइक किए हैं, लेकिन अगर ईरान, सऊदी हो, यूएई हो या फिर बहरीन हो या फिर कतर हो, अगर इनके डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर में स्ट्राइक कर दी जाए तो ये जो पूरा गल्फ कंट्रीज है ना, ये झटके में स्वाहा हो सकता है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।